और आपको 5 कैरेट की जो डायमंड की वजह से आप हँस-हँस के फाइलें साइन करते हैं, जिससे अगले दिन लोगों के दफ्तर खुल जाते हैं। ज़िम्मेदारी किसकी है? आप इतने बच्चे हैं, आपको पता नहीं कि आपको कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपको सब पता था। ये जो फॉरेन फंडिंग केस था, आपका ख़्याल है खान को पता नहीं था? सब पता था इसको कि कहाँ-कहाँ से फंडिंग हो रही है और किधर-किधर आ रही है और किधर जा रही है। ये जो इकोनॉमिस्ट को पैसे जो दिए गए हैं, ये सारी वही शौकत खानम की फंडिंग है, जहाँ से जाते हैं पैसे नहीं मैम, सारे। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट हो जाते ना, खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाते, जिसकी वजह से हमें ये कड़वा घूंट भरना पड़ा पीडीएम की हुकूमत को, तो आज डॉलर आपका ₹600 का जी होता। बिल्कुल मैम। मैम ये 5 बिलियन भी खा गए हैं, सब खा गए, जलसों पे लगाती है मैम बेकार ये। भी नहीं लिया खा के। मुझे लोग पूछते हैं आप एमपी थे, उस वक़्त आपने क्यों नहीं ये करप्शन की बात की खान से? देखिए हमें तो 1 साल बाद ही पता चल गया था कि पंजाब में हालात इतने ख़राब हैं कि डिफेक्टो जो चीफ़ मिनिस्टर थी वो फ़राह गोगी थी और उसका ओके। मियाँ गुज्जर था। बुज़दार तो इनका पपेट था, वो तो इनके इशारों पे काम करता था। तो ये जितने कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, अलीम खान, महमूद रशीद, फलाना, असलम इकबाल, ये सारे बारी-बारी जाके रोते थे खान के पास कि खुदा के लिए कुछ करें, हम अपने हलकों में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फिर ये जनरल बाजवा के पास जाते थे कि खुदा के लिए आप खान को समझाएँ, ये बाज़ार को बदले क्योंकि हम अगली इलेक्शन में नहीं जा सकते। खान का क्या काम था? आना, बादशाह बन के बैठ जाना और कहना मेरा वसीम अकरम प्लस, इसको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर क्या हुआ कि जो जनरल नासिम मुनीर हैं, ये उस वक़्त जी डीजीआईएसआई, सर। इन्होंने वो फाइलें पकड़ी। जब पानी बिल्कुल सर से गुज़र चुका था, बहुत हालात ख़राब थे और वो उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि मैं ये लेके खान के पास खुद जा रहा हूँ। जनरल बाजवा ने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ, ये तुम्हारे खिलाफ ही बात जाएगी क्योंकि उसने बात तो किसी की सुननी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अल्लाह को जवाब देना है और ये मेरी जॉब है, तो मैं तो जाऊँगा। और वो गए। और वहाँ क्या हुआ? उन्होंने सारे वो करप्शन के सबूत सामने रख दिए, वो सारी फाइलें एविडेंस जो थी वो सामने रख दी। और खान ने क्या किया? अगले दिन उनको अपनी सीट से फ़ारिग कर दिया। तो ये इन्होंने काम किया। सारी ज़िम्मेदारी जितनी भी करप्शन हुई और अरबा रुपए की, वो ताहिर खुर्शीद जो बैठा हुआ था, जी, जी, जी मैम। ये सीएम का जो ऑफ़िस था, गढ़ था करप्शन का। इन्होंने अरबा रुपए मनी लॉन्डर करके बाहर भेजे। इसीलिए तो भाग गई ये भगौड़ी है, फ़राह गोगी और गुज्जर क्यों बाहर बैठे हुए हैं? क्योंकि अरबा रुपए लेके ये बाहर भाग गए हैं। तो ये इन्होंने जो काम ये किया, ये उसका ख़मियाज़ा आज भुगत रहे हैं। उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। और ये ताने-बाने किससे मिलते थे? बनी गाला में मुर्शिद साहिबा। क्योंकि 4 साल आपको मुर्शिद साहिबा के साथ कौन नज़र आया था? क्या उज़्मा कारदार नज़र आई थी? बिल्कुल नहीं मैम। कौन नज़र आया फ़राह था? गोगी मैडम। वो मेरी प्यारी बेटी अरसलान बेटा, वो आपने वो उस बच्ची के खिलाफ कोई बात करेंगे तो उसको गद्दारी से फ़ौरन लिंक लिंक कर कर दें देना। मैम, जी बिल्कुल। तो मैम मोहतरमा सारा सारा जो ये जो करप्शन थी, गैंग ऑफ 5 कर रहे थे बैठ के बनीगाला में। इसमें जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल था, ठीक है? और ये इसमें फ़राह गोगी, बुज़दार और ये खान खुद सबसे। देखो आप जब एक पीएम होते हैं और आपको 5 कैरेट की जो डायमंड की वजह से आप हँस-हँस के फाइलें साइन करते हैं, जिससे अगले दिन लोगों के दफ्तर खुल जाते हैं। ज़िम्मेदारी किसकी है? आप इतने बच्चे हैं, आपको पता नहीं कि आपको कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपको सब पता था। ये जो फॉरेन फंडिंग केस था, आपका ख़्याल है खान को पता नहीं था? सब पता था इसको कि कहाँ-कहाँ से फंडिंग हो रही है और किधर-किधर आ रही है और किधर जा रही है। ये जो इकोनॉमिस्ट को पैसे जो दिए गए हैं, ये सारी वही शौकत खानम की फंडिंग है, जहाँ से जाते हैं नहीं पैसे मैम, सारे। तो अभी ये जो अभी सलाब ज़दगान के नाम के ऊपर इमरान खान ने कुछ टेलीथॉन की है, हाँ, किधर गया? जिन्होंने 14 बिलियन वही जमा किया, फिर कहा जी वो प्लेज था 5 बिलियन हमें जमा हो गया। उन्होंने सानिया निश्चर साहिबा की ज़िम्मेदारी लगाई। मैम हाँ। मैंने तो ना सानिया निश्चर साहिबा को काफ़ी दफ़ा कोट किया। मैंने कहा मैडम प्लीज़ बताएँ वो 5 बिलियन कहाँ पर एलोकेट किए आपने? खान साहब ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई थी, तो मैम वो ना कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मैम ऑब्वियसली आपका तो राब्ता कोई होगा उनके साथ, तो मैम आप उनसे पूछिए ना। देखें ये जो सारे देखिए हम ये सोचते थे कि जो मर्ज़ी हो जाए, करप्शन और लोग कर रहे हैं, खान जो है ना वो मासूम मैम ये है। 5 बिलियन भी खा गए हैं, सब खा गए, जलसों पे लगाती है मैम बेकार ये। भी नहीं लिया खा के। वो तो देखिए ना आज फिर कल फिर फंड रेज़िंग शुरू। जी मैम। हर जगह फंड रेज़िंग का एक ये बोर्ड लगा के शुरू हो जाते मैम हैं। इंडिया और में भिखारी बोला जाता था इसको मैम। बाहर के लोगों को तो इन्होंने ऐसा बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ऐसा वहाँ पे ड्रामेबाज़ी की हुई है, ओके वो उनसे पैसे बटोरते हैं और फिर ये उसके बाद अपने मैम जेबों में नहीं, जाता नहीं है। मैम उसकी एक रीज़न है। मैम देखें स्टेट बैंक के गवर्नर कौन लगाए इमरान खान साहब ने? रज़ा बाकर साहब। हाँ। रज़ा बाकर साहब ने बोला कि
अब मैम ये मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि वो स्टेट बैंक का गवर्नर लग कैसे गया वो बंदा। कहता है कि जी जब डॉलर महँगा होता है, तो ओवरसीज़ का तो फ़ायदा होता है ना, उनके पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैम अंदाज़ा आप करें। मैम जी उन्होंने बोला स्टेटमेंट है उनकी ये। मैम ओवरसीज़ को इन्होंने ऐसे में नहीं पागल किया, ओवरसीज़ को बताया कि यहाँ पर तुम्हारा ₹1 जो होगा ना उधर का, उसको हम यहाँ का ₹1000 बना देंगे। मैम ये तो तबाह अगर कर ये गए। मैम ये वोट ऑफ नो ऐसी-ऐसी कॉन्फिडेंस ना गलत होता, ऐसी-ऐसी गलत पॉलिसियाँ तबाह कर गए आज डॉलर पाकिस्तान को। ₹1000 था मैम हमारे पास यहाँ पर। अगर हम डिफ़ॉल्ट हो जाते ना, खुदा ना ख़ास्ता दिवालिया हो जाते, जिसकी वजह से हमें ये कड़वा घूंट भरना पड़ा पीडीएम की हुकूमत को, तो आज डॉलर आपका ₹600 का जी, होता। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम ये लोग समझते नहीं हैं इस बात को। मैम वो जो अब श्रीलंका की जो मिसालें देते थे, आज कोई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा ना। बिल्कुल मैम। इसका मतलब है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। 100% ये मैम। सारी तबाही जो थी वो इनकी हुकूमत की मैम वजह से। डॉलर रुक गया आईएमएफ को मैम, साइन सब करके कुछ जी मैम, और बिल्कुल। भाग गए।